दोस्तों, बिहार और झारखंड भारत के पूर्वी हिस्से में बसे दो समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर वाले राज्य अपनी अनूठी पहचान और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। बिहार, जहां प्राचीन नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, बौद्ध और जैन धर्म के तीर्थ स्थलों जैसे कि बोधगया और राजगीर गौरवपूर्ण केंद्र है। दूसरी ओर झारखंड अपनी हरी भरी वादियों, खनिज संपदा और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहां रांची और जमशेदपुर जैसे शहर आधुनिकता के साथ साथ प्रकृति का अनूठा संगम प्रस्तुत करते हैं। दोनों राज्य अपनी स्वादिष्ट व्यंजनों जैसे कि लिट्टी चोखा और ठेकुआ के साथ साथ गंगा और दामोदर जैसी पवित्र नदियों के किनारे बसे होने के कारण पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि दोनों राज्यों में से कौन सा राज्य किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे है। पॉपुलेशन की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, जीडीपी की, पर कैपिटा इनकम या फिर इकोनॉमी की, डेवलपमेंट और मेगा प्रोजेक्ट्स की, लिटरेसी रेट की, फेस्टिवल्स एंड फूड की, उसके अलावा टूरिज्म की और सेलिब्रिटी की। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि बिहार और झारखंड के कौन कौन से जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रदेव। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज चंद्रदेव जोन को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्टेड रह सके। सबसे पहले जानते हैं बिहार की पॉपुलेशन के बारे में। बिहार भारत का तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, जिसकी जनसंख्या करीब 13 करोड़ के आसपास है। यह राज्य देश की कुल जनसंख्या का करीब 9% हिस्सा अपने में समेटे हुए है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ग्रामीण है और जनसंख्या घनत्व लगभग 1300 से ज्यादा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य बनाता है। इतनी बड़ी आबादी बिहार को एक विशाल श्रम शक्ति देती है, लेकिन साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी चुनौतियां भी खड़ी करती है। वहीं दूसरी ओर झारखंड की बात करें तो झारखंड की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास है, जो इसे बिहार की तुलना में काफी छोटा लेकिन संसाधनों से समृद्ध राज्य बनाती है। यहाँ की आबादी में बड़ी संख्या आदिवासी समुदायों की है, जो अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। झारखंड का जनसंख्या घनत्व लगभग 470 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार से काफी कम है। अपेक्षाकृत कम आबादी और अधिक प्राकृतिक संसाधन झारखंड को एक अलग पहचान देते हैं, जहां शहरी और ग्रामीण जीवन का संतुलन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोनों राज्यों के मिनरल्स के बारे में। बिहार खनिज संसाधनों में उतना समृद्ध नहीं है, लेकिन यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। राज्य में मुख्य रूप से चूना पत्थर, अब्रक यानी कि माइका, ग्रेफाइट, गंधक, डोलोमाइट और कार्ड्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उद्योगों में होता है। सीमित मात्रा में लौह अयस्क और बॉक्साइट भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इनका उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है। वहीं दूसरी ओर झारखंड को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश के सबसे बड़े खनिज भंडार है। राज्य में भारत के लगभग 27% कोयला, 26% लौह अयस्क, 18% तांबा और लगभग पूरा यूरेनियम भंडार मौजूद है। इसके अलावा बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज और अब्रक भी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यही वजह है कि झारखंड में जमशेदपुर और धनबाद जैसे शहर बड़े खनन और औद्योगिक हब बने हुए हैं। अब बात करते हैं जीडीपी, पर कैपिटा इनकम या फिर इकोनॉमी की। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और सर्विस सेक्टर पर आधारित है। यहाँ की जीएसडीपी यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 10 लाख करोड़ है, लेकिन बड़ी जनसंख्या होने के कारण प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम काफी कम है, सिर्फ 55,000 से 60,000 सालाना, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। बिहार देश के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछड़ापन इसकी बड़ी चुनौती है। वहीं झारखंड की अर्थव्यवस्था का आधार है खनन और उद्योग। यहाँ की जीएसडीपी लगभग 5.5 लाख करोड़ है, यानी बिहार से छोटी, लेकिन आबादी भी कम होने के कारण प्रति व्यक्ति आय कहीं अधिक है, लगभग 85,000 से 90,000 सालाना। झारखंड में कोयला, लौह अयस्क और स्टील इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, और रांची व जमशेदपुर जैसे शहर इसे एक औद्योगिक शक्ति केंद्र बनाते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट एंड मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। विकास के क्षेत्र में बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है और पिछले कई वर्षों में कई सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट बन चुके हैं और बनने वाले हैं। कई क्षेत्रों में झारखंड को पीछे छोड़ता हुआ नजर आता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बात करें तो पटना मेट्रो, जो कि लगभग पूरा हो चुका है, और अलग अलग शहरों में जैसे कि गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में बनने वाली मेट्रो प्रोजेक्ट, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बिहार में दस्तक दे चुके हैं। राजगीर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी का एक बार फिर से खड़े हो जाना बिहार की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।
वहीं झारखंड में इस तरह के बड़े मेगा प्रोजेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन भी झारखंड में कई सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं और बनने वाले हैं, जैसे कि रातू रोड फ्लाईओवर, कांटाटोली फ्लाईओवर, झारखंड के अलग अलग रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट, रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, रिम्स 2 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जमशेदपुर मानगो फ्लाईओवर, दलमा वाइल्ड लाइफ सफारी बनाने के प्रोजेक्ट, हुंड्रू वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल और नेतरहाट और पतरातू में ग्लास ब्रिज बनाने की प्रोजेक्ट शामिल है। अब जानते हैं दोनों राज्यों के लिटरेसी रेट के बारे में। बिहार की लिटरेसी रेट अभी भी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। यहाँ की कुल लिटरेसी रेट लगभग 71% है, जिसमें पुरुष लिटरेसी रेट 79% है और महिला लिटरेसी रेट 60% है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की सुविधाएं सीमित होने के कारण यह अंतर और ज़्यादा दिखाई देता है। दूसरी तरफ झारखंड की लिटरेसी रेट बिहार से कुछ बेहतर है। यहाँ की कुल लिटरेसी रेट लगभग 77% है और झारखंड में भी शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच शिक्षा में अंतर है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं और शिक्षा अभियानों की वजह से धीरे धीरे सुधार हो रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं दोनों राज्यों के फेस्टिवल्स एंड लोकल फूड के बारे में। बिहार अपने पारंपरिक और धार्मिक त्योहारों के लिए जाना जाता है। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है छठ पूजा, जो गंगा घाटों पर पूरे भव्य रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा समा चकेवा, मकर संक्रांति और सरस्वती पूजा भी यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। खाने की बात करें तो बिहार का नाम आते ही याद आता है लिट्टी चोखा, जो पूरे देश में मशहूर है। इसके अलावा ठेकुआ, खाजा और दही चूड़ा भी बिहारी खाने की पहचान है। वहीं झारखंड की पहचान है उसकी आदिवासी संस्कृति और वहाँ के लोक पर्व। यहाँ खासतौर पर सरहुल, करमा, सोहराय और तीज बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इन त्योहारों में प्रकृति और पेड़ पौधों के प्रति आस्था साफ दिखाई देती है। खाने की बात करें तो झारखंड में ढेंकी चावल, धुसका, पीठा, हैंडी मटन और साग सब्जियां बहुत प्रसिद्ध है, जो यहाँ के लोक स्वाद और परंपरा को दर्शाते हैं। अब जानते हैं दोनों राज्यों के कुछ खास लोगों के बारे में, यानी कि फेमस पीपल एंड सेलिब्रिटीज के बारे में। बिहार ने भारत को कई महान हस्तियां दी है। राजनीति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और जयप्रकाश नारायण का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। साहित्य और शिक्षा में रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु और काव्य सम्राट मैत्री शरण गुप्त जैसे नाम आते हैं। सिनेमा जगत से शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और सोनाक्षी सिन्हा बिहार से हैं। खेलों में भी बिहार ने कई क्रिकेटर और खिलाड़ियों को देश को दिया है। दूसरी ओर झारखंड ने भी देश को नामी हस्तियां दी है। खेलों की बात करें तो दुनिया भर में मशहूर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड की पहचान है। सिनेमा जगत से प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक झंडे गाड़े हैं। राजनीति में भी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जैसे नेता झारखंड से हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में यहाँ के आदिवासी संस्कृति और लोक कलाकारों का बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं दोनों राज्यों की टूरिज्म के बारे में। बिहार पर्यटन के मामले में अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ बोध गया है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हैं, जो प्राचीन शिक्षा धरोहर है। राजगीर और वैशाली बौद्ध जैन धर्म से जुड़े स्थल हैं और पटना साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। इसके अलावा सोनपुर मेला और गंगा घाटों का धार्मिक महत्व भी बिहार पर्यटन का बड़ा आकर्षण है। वहीं झारखंड पर्यटन का केंद्र है प्रकृति और रोमांच। यहाँ के झरने जैसे कि दसम वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल, लोध वाटरफॉल, हिरनी वाटरफॉल और जोन्हा वाटरफॉल पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है और पारसनाथ पर्वत जैन तीर्थयात्रियों के लिए बेहद पवित्र स्थल है। इसके अलावा बेतला नेशनल पार्क और घने जंगल वन्य जीव प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, दोनों राज्यों के बारे में आपके क्या विचार हैं? कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए चंद्रदेव जोन को जरूर सब्सक्राइब करें।